सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपके 5650 फीट है गुरु शिखर की ऊंचाई। और इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 1722 मीटर है गुरु शिखर, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, इसकी ऊंचाई। और ये कहाँ स्थित है? ये आपके सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो इसे 3 जो क्षेत्र है उसमें विभक्त किया गया है, जिसमें आपके दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, इन तीनों क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? तो ये मध्य अरावली प्रदेश है, जो कि जल विभाजक प्रदेश का काम करता है। और यहाँ से 50 सेमी की समवर्षा रेखा गुजरती है, जो कि पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदानी क्षेत्र को बांटने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये आपके सीकर जिले में स्थित है हर्ष की पहाड़ियाँ, और इसके पास ही जीर्ण माता का मंदिर भी स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये आपके हाड़ौती के पठार में स्थित है मुकंदरा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये आपके अजमेर जिले में स्थित है नाग पहाड़ियाँ, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, कर्नल टोड ने राजस्थान में अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शेर है दूसरी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की। और तीसरी चोटी कौन सी है? ये आपकी दिलवाड़ा है। और पहली सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये आपकी गुरु शिखर है। और उसके बाद में ये सभी चोटियां कहाँ स्थित है? ये आपके सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहाँ हुआ था? तो कोटा में हुआ था, जहाँ पर जनता के द्वारा 6 माह तक शासन अपने हाथ में रखा गया था और राजा को बंदी बना लिया गया था। तो सबसे ज़्यादा जो विप्लव की स्थिति है 1857 की क्रांति में, वो कोटा में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दुर्गों का दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? तो ये आपके रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है दुर्गों का दुर्गाधिराज। अगला प्रश्न है, कोटा, बूंदी और इंद्रगढ़ किस शैली के प्रमुख क्षेत्र है? तो ये आपके हाड़ौती शैली के प्रमुख क्षेत्र है कोटा, बूंदी और इंद्रगढ़। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता थे? तो संत सुंदरदास जी थे, जो कि सुंदर विलास के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है? तो ये 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है, जो कि उत्पत्ति काल है राजस्थानी भाषा का। अगला प्रश्न है, गौतमेश्वर धाम में किस जिले में स्थित है? तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है गोमतेश्वर धाम में। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी के रचनाकार है? तो ये आपके
कौटिल्य है, जो कि राजतरंगिणी के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं सैंधवकालीन अवशेष। प्रश्न है, किस दुर्ग के किनारे गीतकराई नामक पहाड़ी स्थित है? तो ये आपके गागरोन दुर्ग के पास स्थित है गीतकराई नामक पहाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है? तो ये आपके माही नदी है, जो कि अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो ये जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश है चंबल नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में नहीं गुजरती है? तो ये झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है चंबल नदी। इसके अलावा धौलपुरी, कोटा और चित्तौड़गढ़ इन तीनों जिलों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाडला कहा जाने वाला पक्षी गेलैंड गुज किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो ये आपके ताल छापर अभयारण्य में पाया जाता है गिलिंड गुड पक्षी। अगला प्रश्न है, कौन से अभयारण्य से मानसी, वाकल और सोम नदियों का उद्गम होता है? तो ये फुलवारी की नाल अभयारण्य, जो कि आपका उदयपुर जिले में स्थित है, यहाँ से मानसी, वाकल और सोम नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो असम राज्य है पहले स्थान पर वन्य जीवों की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में 1972 को कब लागू किया गया था? तो इसे 1 सितंबर 1973 ईस्वी में लागू किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को। अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है सवाई मानसिंह अभयारण्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग की व्याख्या आईने अकबरी में मालवा सूबे की एक सरकार के रूप में की गई है? तो गागरोन दुर्ग में की गई है, जो आईने अकबरी में जो मालवा सूबे की एक सरकार है इस रूप में व्याख्या की गई है गागरोन दुर्ग की। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाखड़ा नांगल बांध का पानी किसे नहीं मिलता है? तो दिल्ली शहर को नहीं मिलता है भाखड़ा नांगल का पानी। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इन तीनों शहरों को भाखड़ा नांगल बांध का पानी मिलता है।